गए। नमस्ते गुरुदेव, मेरे गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। ये मेरा प्रश्न कम थोड़ा सा उत्सुकता ज़्यादा है, उसमें मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। महाराज जी, दोपहर में भी आज एक चर्चा चल रही थी जिसमें आप एक वाक्य बता रहे थे आचार्य श्री आपके बीच का, वहीं से थोड़ा सा ये उत्सुकता जागी है। कुछ विशेषताएं जानना चाहता हूँ महाराज जी की, ऐसी क्या विशेषता थी अमित भैया ब्रह्मचारी में कि वो 4 साल के अंदर ही दीक्षा लेके 108 विनम्र सागर जी बन गए। उसके बाद उन्होंने अपने अंदर क्या ऐसे गुणों को और पैदा किया कि वो विनम्र सागर जी से आचार्य श्री के लिए नम्र बन गए। क्योंकि निक नेम तो उनका ही रखा जाता है महाराज जी, जो दिल के बहुत करीब होते हैं, जैसे हम अपने बच्चों और वगैरह का रखते हैं। तो कुछ तो विशेषताएं उनमें रही होंगी। उसके बाद उन्होंने ऐसी और क्या विशेषताएं अपने अंदर पैदा करी कि 20 साल तक महाराज जी उनको अपने आप से अलग नहीं कर पाए और अपने साथ ही रखा। ये उत्सुकता इसलिए भी है महाराज जी कि हम भी चाहते हैं कि वो विशेषताएं गुण हमारे अंदर पैदा कर सकें, क्योंकि हम भी आजीवन हमारे गुरु के दिल में बैठे रहें, अलग ना हो पाएँ कभी। देखिए, ब्रह्मचारी अमित को मरे हुए 24 साल हो गए हैं। अब 24 साल पुराना वाक्य तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा। 2000 में जब मैं आया था, उसके बाद ही मैं अपना अतीत छोड़ आया। ये तय है, गुरुजी ने सबको एक जैसा प्यार दिया। किसने क्या लिया ये लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। सूरज ने सबको एक जैसी रोशनी दी। सूरज निकलता है, भेदभाव नहीं करता। गुरुजी ने अपनी प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, अनुशासन में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया बंधुओं। बस यही है कि हम सूरज की रोशनी का कौन कितना उपयोग कर पाया। मेरे जीवन का वो किस्सा मुझे भूलता नहीं हूँ मैं। जब मुनिश्री प्रवचन सागर जी महाराज जी को रेबीज बीमारी हो गई थी, कुत्ता ने अमरकंटक में काट दिया था, कटनी में संलेखना हो गई। मैं और महासागर जी महाराज श्री जी दोनों ब्रह्मचारी अवस्था में थे। तो रेबीज का इन्फेक्शन इतना फैला हुआ था कि डॉक्टर कहता था कि कोई भी जाएगा तो पूरे ग्लव्स पहन करके जाएगा, लौट करके आकर के सेवेलॉन से नहाएगा। सेवेलॉन से ही नहाना है। तो 5 लीटर की सेवेलॉन की केन हमारे पास रखी हुई थी। हम सेवा करते थे, महासागर जी भी सेवा करते थे। उस वक्त जब सब ग्लव्स पहन करके जाते थे, तब हमारे महासागर जी ऐसे ही चले जाते थे। हमने उससे कहा, क्यों, कुछ हो जाएगा तो कौन देखने आएगा। एक ही बात कही, इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े आचार्य के साधु हैं, इनकी सेवा करते करते प्राण निकल गया तो बस ये समझना कि अपने जन्मांतरों के सारे पाप कट गए। ये शब्द हमारे महासागर जी महाराज जी का ब्रह्मचारी अवस्था का था। उन्होंने बैठा करके सहजता में हमसे कहा कि सोचो अपन ने कितने पाप करे हैं, और इतने पापों के बीच में आचार्य जी ने अपने ऊपर भरोसा दिखाया कि अपन इस साधु की वैयवृत्ति कर पाए। इस साधु की वैयवृत्ति करते करते हम मर भी जाएंगे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस साधु की वैयवृत्ति अच्छे से करेंगे। इस बात ने मुझे वैयवृत्ति करने के लिए एक नया विजन दिया। और दीक्षित होने के बाद गुरुजी की ऐसी अनुकंपा और कृपा रही, मैंने कभी गुरुजी के साथ छल नहीं किया। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जीवन में मैंने अपने गुरु से साथ कभी झूठ नहीं बोला। कभी गुरुजी से झूठी प्रशंसा नहीं चाहिए। आचार्य भगवंत सब देखते रहे, समझते हैं वो गुरुदेव हैं, भगवान हैं वो सब देखते रहे और सबको एक जैसा प्रेम देते रहे। उसके बीच में भी कौन क्या कितना ले पाया। एक शिक्षक स्कूल में क्लास में पढ़ाता है, 50 बच्चे पढ़ते हैं, कोई मेरिट लिस्ट में आता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल हो जाता है। अपने अपने क्षयोपशम का खेल है बंधु। मैं एक चीज सीख करके आया था कि मुझे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करनी है। मैंने शुरुआत से गुरुदेव को भगवान माना, और जब कभी वो बोलते थे तो मैं ऐसे ही सोचता था, बस ये इंसान नहीं है, भगवान बोल रहे हैं, जो बोले सब सही है। तो कभी उनके किसी भी प्रश्न में हाउ एंड बाय नहीं लगाया, हाथ जोड़कर कैसा बैठा रहता था, आप जैसा बोले गुरुजी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। कभी भी
कोई भी निर्णय गुरुजी के कभी गलत नहीं हुए। उन्होंने मेरी जो भी देखा हो मेरे साथ, लेकिन मेरा एक पुण्य का सहयोग था कि मैं 20-22 साल तक लगातार 20 साल तक मैं लगातार गुरुजी के साथ रह लिया। बहुत बड़ी जिंदगी का टाइम पीरियड था, गोल्डन टाइम था। जब गुरुजी के पास आया तब 20 साल 3 महीने का था। जब वहाँ से निकला तब मैं 41 प्लस हो गया था, आज 45 प्लस चल रहा हूँ। यह अपने जीवन का सौभाग्य है कि हमारी पूरी जवानी जो एक विद्रोही की होती है, जवानी में विद्रोह बहुत होते हैं, उस वक्त इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी की नज़रों के नीचे जिंदगी के जवानी के 20 साल निरपराध के साथ निकल गए, बिना किसी दृष्टि दोष के, बिना किसी वाचनिक दोष के, बिना किसी कायिक दोष के, जो एक अच्छा सुंदरतम जीवन जी लिया। ये जीवन का एक सौभाग्य था। गुरुजी देखते रहे, उनको पता नहीं क्या लगा होगा, लेकिन बहुत लंबा समय साथ में रखा। कुछ अतरंग की बातें भी होती हैं बंधुओं, वो बातें अकथ्य होती हैं, उसको अकथ्य ही रहने दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब मैं अपने गुरु के अंदर की बात कहूँगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। उन्होंने इतना प्रेम दिया है, उस प्रेम के बदले ये पर्याय ही नहीं, अगली 7 पर्याय भी मुझे गुरु जी के लिए मेहनत करनी पड़े तो मैं अपने आप को भाग्यवान मानूंगा। और आप लोग भी किसी भी गुरु की, कोई भी जो भी आपका गुरु है, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी सबके गुरु नहीं हो सकते। किसी के गुरु तरुण सागर जी हो सकते हैं, किसी के पुलक सागर जी हो सकते हैं, किसी के विशुद्ध सागर जी हो सकते हैं, किसी का मैं हो सकता हूं, किसी के प्रमाण सागर जी हो सकते हैं, किसी के सुधा सागर जी हो सकते हैं। आप जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, किसी को भी जिसको अपना गुरु मानते हैं, बस एक चीज ध्यान रखना, उसकी ऐसी भक्ति करना कि तुम्हारी भक्ति को देख करके तुम्हारे गुरु की आंख में भी आंसू आ जाए कि जितना मैं इसको नहीं चाहता, इससे ज्यादा ये मुझे चाहता है। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना। हमने जीवन में सिर्फ एक ही आचार्य देखे, हमने जीवन में कोई ना दूसरा आचार्य देखा, ना मैं किसी साधिका से प्रभावित था, ना किसी साधु से प्रभावित था। मैं सीधा गुरु जी से ही जुड़ा। गुरु जी ने ही मुझे उस संसार के कीचड़ से उठाया। उनने जो प्यार दिया, उनने जो स्नेह दिया, वात्सल्य दिया, जिस तरीके से उन्होंने, मुझे याद है ठंडी पड़ती थी, बहुत तेज ठंड थी, मैं कांप रहा था ब्रह्मचारी अवस्था में ही। गुरुजी रात में देखे कि मैं कांप रहा हूँ, उन्हीं के कमरे में सो रहा था, तो धीरे से बोलते हैं, मेरे तख्त के नीचे घुस जाओ, वहाँ पे गर्मी लगेगी, तुमको आराम से सो जाना तुम। तो इशारा में मुझे याद है कि मैं गुरुजी की तख्त के नीचे, कितनी रातें तो मैंने गुरुजी की तख्त के नीचे भी सो करके गुजारी हैं। ये अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक जिंदगी है। जब मैं कभी पूरा तख्त के नीचे घुस जाता था, कभी आधा घुस जाता था। मुझे याद है आज भी कि बिहार चल रहा था, गुरुजी के कमरे में मैं सो रहा था। गुरुजी ने कहा तख्त के नीचे अपनी प्लाई बिछाओ, सो जाओ। तो मैंने हाफ प्लाई गुरुजी के तख्त के नीचे बिछाई। तो गुरुजी ऐसे तख्त में सो रहे थे, मैं आधा गुरुजी के तख्त के नीचे और आधा गुरुजी की तख्त से बाहर सो रहा था। तो गुरुजी जैसे मान लो बैठते हैं, तुमको मेरा चेहरा दिखेगा, ऐसे पोजीशन थी। रात में गुरुजी 2:15 बजे करीब उठ गए, मैं 4:15 बजे तक सोता रहा। समाइक में गुरुजी ऐसे बैठे रहे। एक बार मुझे याद है बहुत अच्छे से, मैंने एक बार आंख खोली, मैंने देखा गुरुजी उठ गए हैं। देखा मुझे तो नींद आ रही है, तो मैं सोता रहा, गुरुजी समाइक में बैठे रहे। जब ये समय निकल गया, उसके बाद मैंने सोचा कि गुरुजी जब मुझे सोते हुए देख रहे होंगे तो क्या सोचते होंगे। एक दिन हमने पूछा गुरुजी से, बहुत साल निकलने के बाद, गुरुजी जब हम लोग प्रमाद की अवस्था में होते हैं और आप हमें देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो गुरुजी के शब्द थे, माँ जब अपने बच्चे को सोता देखती है तो माँ को कैसा लगता है। एक ही शब्द था गुरुजी का। ऐसा कितना कुछ है मेरे जीवन में जो मैंने अपने गुरु के साथ जिया है। मतलब एक समय ऐसा आया, मतलब कभी कोई सोच नहीं सकता कि हम लोग विहार कर रहे थे, हम और गुरुजी दोनों, और विहार करते पे अचानक ऐसा लगा कि पैर कहीं फिसल न जाए, फिसलन थी। तो ऐसे ही मैंने कहा पहले मैं जाऊंगा। रास्ते में पानी बह रहा था, मैंने कहा पहले मैं जाऊंगा फिर आप जाएंगे, ऐसे बोला। आचार्य जी 1 मिनट, पहले मैं उतरूंगा। तो जैसे मैं नीचे खड़ा हुआ तो
एक पैर थोड़ा सा फिसलने को किया तो गुरुजी ने पीछे से कंधा पकड़ लिया मेरा। तब वो जो कंधा पकड़ने का जो स्पर्श था, यहाँ पर हाथ धरा, नम्र। हमने कहा चाची सेफ है, आप निकल सकते हैं। फिर आचार्य जी ने कंधे पे हाथ धर करके जब यहाँ से वहाँ अपने आप को शिफ्ट हुए, कोई नहीं था, हम और गुरुजी, हम लोगों को जंगल जाना था। तो ये जो एकांत में जिंदगी जी है ना गुरुजी के साथ, वो 1-2 दिन नहीं जी, 20 साल जी है। और बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, समय हो रहा है, मैं शब्दों को विराम देता हूँ। कल फिर प्रयास करें। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।